अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जज़म के बारे में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आपको जज़म के बारे में समझ आ गई होगी। आज हम उसी जज़म को लेकर आगे चलेंगे। आज हम जज़म की मश्क करेंगे, यानी सबसे पहले हमने जज़म की पहचान की कि जज़म को लिखा किस तरह से जाता है और जज़म को पढ़ा किस तरह से जाता है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़म की मश्क। हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर मीम, लम, अलम। मीम के ऊपर जज़म आ गया। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं और साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब ये साकिन वाला हर्फ था तो इससे पिछला हर्फ लाम है, तो हम मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर मीम, लम, अलम। नून ज़बर शीन, नश, अलम नश। रा ज़बर हा, रह, अलम नश रह, अलम नश रह। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका। सौद ज़बर दाल, सौद, लका सौद। रा ज़बर रा, लका सौद रा। काफ ज़बर का, लका सौद रका, लका सौद रका, लका सौद रका। अलम नशरह लका सदरका। ये जो हुरूफ लिखे हैं ये अलहदा अलहदा कर कर लिखे गए हैं। अब इन्हीं लफ्ज़ों को जब जोड़ कर लिखा जाएगा, जिस तरह आपको कुरान मजीद में नज़र आएगा, जब जोड़ के लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, उसकी कैफियत बदल जाएगी। तो आपने सबसे पहले हुरूफ की पहचान करनी है, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में बता दिया गया है। हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर मीम, लम, अलम। नून ज़बर शीन, नश, अलम नश। रा ज़बर हा, रह, अलम नश रह। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका। सौद ज़बर दाल, सौद, लका सौद। रा ज़बर रा, लका सौद रा। काफ ज़बर का, लका सौद रका। अलम नशरह लका सदरका। मीम ज़ेर नून मिन, हा पेश मीम होम, मिन होम। हमज़ा ज़बर लाम अल, हा ज़बर मीम हम, अल हम। दाल पेश दू, अल हम दू। हमज़ा पेश नून उन, ज़ाज़िर जी, उन जी। लाम ज़बर ला, उन ज़िला। लाम ज़बर ला, तो पेश तू, ला तू। फा ज़बर फा, ला तूफ़ा। हमज़ा ज़बर नून अन, ता पेश मीम तुम, अन तुम। इस सबक की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें मेन जो किरदार है वो इस जज़म का है। जब आप इसके कानून को समझ जाएंगे कि जब जज़म आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, जब आपको उसका कानून आता होगा, तब आपको इस कायदे की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे अब ये जज़म है, तो जज़म वाले हर्फ को मैंने बताया कि साकिन कहते हैं। आपने ये नाम याद कर लेने हैं ताकि आपको पढ़ने में और जब जज़म आपके सामने आए तो आपको वो कायदा कानून आपके जहन में हो और आपको पता हो कि इसको हमने करना क्या है। जज़म वाला जो हर्फ होता है वो साकिन होता है। साकिन वाले हर्फ को हमने पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाना होता है।
اب یہ ساکن والا حرف ہے، اس کو ہم نے پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے، یہ ساکن والا حرف ہے، اس کو ہم نے پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ جس کے اوپر یہ نشان یعنی جزم آ گئی تو اس کو ہم نے پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، بس یہ لاجک ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس جزم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔